हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर देखा होगा, हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और रियल नंबर्स की ये लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम रेशनल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने क्लास 9th के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए और उसे देखिए। तो रेशनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0, जिस तरह से 3/8 या फिर 6/15 या फिर 1/2, इन सब को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अगर इनकी मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो इनको जब आप डिवाइड करोगे और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो क्या थी, कुछ तो ऐसे नंबर्स थे जो किसी एक फिक्स पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर के बाद टर्मिनेट कर जाते थे, मतलब कि रुक जाते थे। कुछ ऐसे नंबर्स थे जो कभी भी टर्मिनेट नहीं करते थे बट रिपीट करने लग जाते थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0.375। ठीक है, तो ये क्या थे, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर गए। कुछ ऐसे नंबर थे जो कि जैसे 1414444। अब ये देखो रिपीट करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर थे 0.121 12 12 ऐसे, ये देखिए ये रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन थी। तो उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, उन्हीं के बारे में देखेंगे कि किसी भी एक रेशनल नंबर को देख के, मतलब इस नंबर को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेट करता होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्पेशल मेथड दिया हुआ है, एक थ्योरम दी हुई है, उस थ्योरम के अंदर देखते हैं कि क्या बताया हुआ है कि किस तरह से हम नंबर को देखकर विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए, इनकी विदाउट डिवीजन किए हुए हम बता पाएंगे क्या वो टर्मिनेट करते होंगे या वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। तो मैं 3 ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती हो। तो 0.375, 0.104, 0.0875। अगर मैं इनको आगे फर्दर अगर लिखूं तो लिखा जाएगा 375/1000 और ये लिखा जाएगा 104/1000 और ये लिखा जाएगा 875/10000। तो देखिए इनके जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इनको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। ये एक कंपोजिट नंबर है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करने लग जाऊँ, प्राइम फैक्टराइज करने लग जाऊँ तो कैसे लिखा जाएगा, 125 × 3 और नीचे वाले को लिखूँ तो 10 की पावर 3 था। इसको अगर मैं फर्दर करने लग जाऊँ तो 5 की पावर 3 एंड 3 और नीचे बन जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसी तरह से अगर इसको करूं तो 13 × 7 अपॉन में 10 की पावर 3, इसको फर्दर करूंगा तो 13, सॉरी यहाँ आएगा 13 × 8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अगर इसको करूँ तो 125 × 7 अपॉन में 10 की पावर 4। तो 125 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 × 7 अपॉन में 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। तो ये देखिए मैंने इन तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लिया है। तो जो कट रहा है मैं काट देता हूँ, ये कट गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है तो 3 पावर कट जाएंगी। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, 13 अपॉन में 5 की पावर 3 एंड 7 अपॉन में 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। तो अब देखिए ये एक रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर की ये डेसिमल एक्सपेंशन थी जो टर्मिनेट कर गई थी। इस रेशनल नंबर की ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट कर गई है और इस रेशनल नंबर की ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट कर गई है। तो अब ध्यान से देखिए इन तीनों के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा
या तो उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर में लिखा गया है, या इनका डिनोमिनेटर 5 की पावर में लिखा गया है, और या फिर इनका डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों की पावर में लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे रेशनल नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाती है, तो अगर आपको रेशनल नंबर को देखकर पता लगाना हो कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी, तो हम उनके डिनोमिनेटर को चेक कर लेंगे। अगर उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर में लिखा जाए या फिर 5 की पावर में लिखा जाए या 2 और 5 दोनों की पावर में लिखा जाएगा, तो हम बोल देंगे कि ऐसे रेशनल नंबर टर्मिनेट करेंगे। तो यही तो थ्योरम थी हमारी एनसीईआरटी के अंदर कि ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर में लिखा गया हो, 5 की पावर में लिखा गया हो, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में लिखा गया हो, ऐसे रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट ही करेगी। और ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर ना तो 2 की पावर में लिखा जाए, ना 5 की पावर में लिखा जाए, और ना ही 2 और 5 दोनों की पावर में लिखा जाए, ऐसे रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी। तो यही दो थ्योरम थी हमारे पास कि किसी भी रेशनल नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी तो उनके डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। अगर उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर में, 5 की पावर में, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में लिखा गया है, तो रेशनल नंबर टर्मिनेट करेंगे। और अगर नहीं, उनके डिनोमिनेटर इनकी पावर में नहीं लिखे जाते हैं, तो वो टर्मिनेट नहीं करेंगे। ये दो थ्योरम थी जिनकी हेल्प से आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए, इनको विदाउट एक्चुअली डिवाइड किए, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर ये बता पाओगे कि क्या उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी। तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी उनके बेसिस पर। एक्सरसाइज के अंदर रेशनल नंबर दिए हुए हैं और बोला हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, विदाउट इनकी एक्चुअल डिवाइड किए हुए बताइए कि क्या ये टर्मिनेट करते होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो अभी हमने थ्योरम के अंदर क्या पढ़ा था कि हम इनके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर इनके डिनोमिनेटर 2 की पावर में या 5 की पावर में या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में अगर लिखे जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि ये टर्मिनेट करेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर, 5 की पावर या फिर 5 और 2 की पावर इन दोनों के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो चलिए इनके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को चेक करूं तो ये लिखा जाएगा 13/5 की पावर 5। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर में लिखा जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें तो मुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि 2 की पावर, 5 की पावर और साथ में 7 की पावर भी गिवन है। बट थ्योरम में हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था कि अगर 7 की पावर भी आ जाए तो टर्मिनेट करेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको मैं देखूं तो ये लिखा जाएगा 64/91 × 5। तो देखिए 91 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, मुझे इसके डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना था, फैक्टराइज करना था, मैंने किया। तो इसका डिनोमिनेटर 19 की पावर में लिखा जा रहा है, 91 की पावर में लिखा जा रहा है एंड 5 की पावर में लिखा जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये भी क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं तो ये लिखा जाएगा 17/2 की पावर 3। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर में लिखा जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेशनल नंबर होगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा जाएगा 6/3 × 5। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं कट भी तो कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 2/5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना। आप काट भी सकते हो, जो कट जाएगा उसके बाद जो बचेगा उस पर चेक करना है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर में लिखा जा रहा है, तो मैं बोलूँगा ये रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी। इसी तरह से हम इसको देखते हैं 29/7 की पावर 3। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 7 की पावर में लिखा जा रहा है, बट ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। 7 की पावर में लिखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।